हम्म। आदरणीय गायत्री परिवार के समस्त परिजन, आज गायत्री परिवार के वरिष्ठ आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर साहब के ऊपर जो कलंक लगाने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूँ। सन 1978 में पहली बार मुझे शांति कुंज में 9 दिवसीय सत्र में साधना करने का अवसर मिला था। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के चरण स्पर्श करने का अवसर मिलता था। उनके पास चरणों में बैठ कर के और गुरुदेव सुख दुख पूछा करते थे और ऐसा अनुभव होता था कि साक्षात परमात्मा ही हमारे सामने बैठे हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं। और 9 दिन के सत्र करने के बाद जब वापस घर आए तो ऐसा लगता था कि जैसे वो हमारे पास हमेशा ही बने हुए हैं। सन 1980 में जो अखंड द्वीप जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं, उसके नीचे एक कमरा बना हुआ है। वहाँ पर पहली बार आदरणीय डॉक्टर साहब के दर्शन हुए थे। उस समय वो पुरस्चरण की साधना में संलग्न थे। अचानक उनके दर्शन हुए। चेहरा बहुत ही देदीप्यमान था। उम्र तो कम ही थी, हमसे छोटे भी हैं उम्र में, लेकिन उस समय उनका तेज अलग ही दिखाई देता था। परम पूज्य गुरुदेव साक्षात अवतारी चेतना है। और यहाँ आने के बाद हमने उनको पत्र भी लिखा था, परम पूज्य गुरुदेव, मुझे ऐसा अनुभव हुआ है कि आप साक्षात लक्ष्मी नारायण हैं। पर गुरुदेव का वहाँ से कोई उत्तर पत्र का नहीं आया। यद्यपि हर पत्र का उत्तर बराबर मिलता था, लेकिन इस पत्र का उत्तर गुरुदेव ने नहीं दिया था। इस तरह की अवतारी चेतना जिस कार्य को कर रही हो और उसका उत्तरदायित्व जिसे सौंपा जाएगा, उसे वो सत्ता देख समझ कर ही सौंपेगी। आदरणीय डॉक्टर साहब एवं शैलजी जी के संबंध में भी एक दो जो संस्मरण हैं मेरे, मैं उन्हें शेयर करना चाहता हूँ। सन 1994 में जबलपुर में 25 जनवरी से अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ था। 25 जनवरी को तो हमें पता नहीं था कि आदरणीय डॉक्टर साहब और शैलजी जी यहाँ आए हैं। 26 की सुबह जब हम यज्ञ स्थल की तरफ जा रहे थे, वहाँ पता लगा कि यहाँ पर डॉक्टर साहब रुके हुए हैं। हम लोग भी वहाँ गए मिलने के लिए। वहाँ जाने के पहले, यज्ञ जाने के पहले, यहाँ गांव में हमने, हमारी श्रीमती पत्नी ने एक पत्र लिखा था शैलजी जी के नाम पर कि हम लोग कुटी प्रवेश की साधना करके आए हैं और हमें अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने को मिलेगा। हमारी इच्छा है कि हमारे बच्चे भी उसमें शामिल हो लें। और ऐसा पत्र लिख करके हम ताला बंद करके चले गए। इसी बीच डाकिया पत्र डाल गया होगा। अश्वमेध यज्ञ हुआ तो जब हम लोग गए वहाँ शैलजी जी से मिलने, तो बीच में एक दीवार सी थी, बीच में पिलर खड़े थे। सामने से बीच बीच में दिखा करते थे डॉक्टर साहब और शैलजी जी। हम लोग भी लाइन लगे थे। जैसे ही आगे बढ़े और शैलजी जी के सामने पहुँचे तो इनकी तरफ शैलजी जी ने देखा, मुस्कुराया और दोनों हाथ जोड़े और हंसी। और हम लोग वहाँ से आगे बढ़े। जैसे उनके सामने पहुँचे तो मैं थोड़ा डॉक्टर साहब के चरण स्पर्श करने लगा। पीछे उन्होंने शैलजी जी के जब चरण स्पर्श किए तो उन्होंने कहा, बच्चों को मिल गया संस्कार शाला में। हम लोग बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो पत्र दिया था और लाखों करोड़ों लोग हैं, उनमें से किसने पत्र दिया, कहाँ से आया, कौन है वो व्यक्ति। और वो शैलजी जी पहचान गए कि इन्होंने पत्र लिखा है। तो इस तरह की दिव्य सत्ता शैलजी जी हैं। और साक्षात जो नौ दुर्गा की प्रथम शैलपुत्री हैं वही शैलजी जी हैं, ऐसा मुझे अनुभव हुआ है। मैंने उनको लिखा भी था पत्र में, पर शैलजी जी ने उत्तर नहीं दिया है। डॉक्टर साहब के संबंध में
जब उनसे मिलने का अवसर आया तो उन्होंने कहा, शांति कुंज की ही बात है, शांति कुंज में उनसे मिलने के लिए जब गए तो मेरी एक आदत है, जब जैसे ही मैं सिर में जल डालता हूँ नहाने के लिए तो मेरे मुँह से गायत्री चालीसा शुरू हो जाता है, मैं उसको करता रहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहाते समय गायत्री चालीसा का पाठ करते हैं, चालीसा का पाठ बैठ करके और ध्यानपूर्वक करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब वो जान गए कि ये व्यक्ति ऐसा करता है और निर्देश उन्होंने इस तरह से दिया। तो इस तरह की दिव्य सत्ताएं जिनको सब व्यक्ति के बारे में मालूम, उनको चेहरा देखने ना भी देखें वो तो जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। इस तरह की दिव्य सत्ताओं पर और लांछन लगाना ये किसी दिवालियेपन की ही खुराफात हो सकती है, इसमें सच्चाई कहीं कुछ नहीं है। और इतने बार आने जाने के बाद भी यही अनुभव किया है कि उनसे तो मिलने के लिए भी समय नहीं मिल पाता है, वो इस तरह का कार्य कैसे वो कब कर सकते हैं, ये बिल्कुल झूठ बात है। इस पर कतई किसी को विश्वास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।